हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में कोण सी ए बी 90 डिग्री के बराबर है और एडी जो है वो लंबवत है बीसी के। यदि एसी का मान 75 सेंटीमीटर के बराबर है, एबी का मान 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर है और बीडी का मान 60 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एडी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पे इस तरह से समझो, मान लो कि दो त्रिभुज हमने लिए हैं, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए, ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक है जी, इसको मैंने नाम दे दिया एबीसी, इसको मैंने नाम दे दिया पीक्यूआर। अब देखो, दोनों त्रिभुजों की खास विशेषता ये बता दूं कि ये जो कोण ए है ना, ये कोण पी के बराबर है, ये कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, कोण बी ए सी जो है वो बराबर है कोण क्यू पी आर के, और इसी तरह कोण ए बी सी जो है वो बराबर है कोण पी क्यू आर के। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो हम लोग कहेंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। संगत भाग आपस में बराबर है, संगत कोण आपस में बराबर है, तो ये त्रिभुज जो संगत देख लेंगे, संगत भाग कौन कौन से है, उस तरह से हम लोग समरूप कर देंगे इसको। अब देखिए, हम लोग दो त्रिभुज उठाते हैं। वैसे ये त्रिभुज जो दिया गया है, त्रिभुज बी ए सी में हम लोग देख लेते हैं। वैसे मान किसका निकालना है? एडी का। और देखो, हमें अगर मैं त्रिभुज ए बी डी की बात करूं ना, ए बी डी, इसमें मेरे को दो भुजाएं दे रखी है, एक तो ए बी और एक बी डी। हमें डी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसी तरह एक मैं बड़ा वाला त्रिभुज देखूं, त्रिभुज एबीसी, इसमें भी दो भुजाएं दे रखी है और ये अपने को बीसी भुजा नहीं दे रखी है, तो इसकी तुलना कर देंगे हम लोग। देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में, दोनों त्रिभुज मैंने ले लिए। अब देखो, दोनों त्रिभुजों में मैंने अगर दो कोण बराबर कर दिए तो देख लेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये 90 डिग्री का कोण है। कौन सा कोण? सी ए बी, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी। और दूसरा हमारे पास 90 डिग्री का कोण कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा? सी ए डी बी, ए डी बी, ये कोण भी 90 डिग्री का है, तो कहेंगे कोण ए डी बी। ये दोनों कोण 90 डिग्री के प्रश्न में पहले ही दे रखे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखो, एक कोण की और मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, बड़े वाले त्रिभुज में तो कोण ए बी सी की, ए बी सी, कोण ए बी सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? छोटे वाले त्रिभुज में कोण ए बी डी के। ठीक है, कोण ए बी डी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। और ये कैसे बराबर हुए? क्योंकि ये दोनों कोण ही समान है, मतलब उभयनिष्ठ है। अगर दो कोण समान हो गए तो ए समरूपता कसौटी इसमें लगा दूंगा, ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से दो त्रिभुज कौन कौन से समरूप होने वाले? संगत भाग इसमें देख लेते हैं। देखो, मैंने थोड़ी सी गलती भी यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे एबीसी के बराबर नहीं होगा, बल्कि एबीसी एबीडी के बराबर होगा। एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखो, ए समरूपता कसौटी से मैं दोनों त्रिभुजों को समरूप कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इस तरह से लिख लिया, एक त्रिभुज को मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी है ये। अब इसके संगत भागों को मैं देखूंगा, तो संगत भागों में देखो, ए पर यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में ए पर समकोण बन रहा है, तो छोटे वाले त्रिभुज में डी पर समकोण बन रहा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह बी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बी तो बीच में रहेगा ही रहेगा। और एक और कौन सा बच गया? इसमें ए बच गया, तो यहाँ पे बच गया ए। ठीक है, एक तो त्रिभुज एबीसी आ गया, दूसरा डीबीए आ गया। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर समरूप त्रिभुज है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। मतलब कि मैं कहूंगा कि एबी जो है डीबी के बराबर होना है, या फिर बीडी बोल सकते हैं। या फिर आगे बढ़ते हैं, बीसी जो है एबी के बराबर होना है, और इसी तरह ये बराबर एसी जो है वो एडी के बराबर होना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या मान हमें दे रखा है। देखिए, AB का मान क्या दे रखा है? क्या AB का मान 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, तो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और उसके बाद में BD का मान दे रखा है। क्या BD का मान दे रखा है? बिल्कुल 60 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। बराबर में यहाँ पे लिखेंगे BC का मान दे रखा है। क्या BC, ये देखो, BC का मान तो हमें नहीं दे रखा, तो ये वाली भुजा हम लोग, ये वाला अनुपात हम लोग नहीं लेते हैं, ये वाला उठा के लाते हैं। AC का मान दे रखा है। क्या AC का मान 75 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, तो 75 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर AD का मान तो हमें पूछ ही रहा है, AD का मान यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे। ये मान लो x के बराबर मैंने रख दिया। अब x का मान मेरे को निकालना है, तो वज्र गुणा कर लेंगे। देखो किसके बराबर आ जाएगा ये? एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, और 10x बराबर हो जाएगा 75 गुणा 6। लिखेंगे इसको 10x बराबर में 75 गुणा में
6 के बराबर। अब उसके बाद x किसके बराबर आ जाएगा, 75 गुणा में 6 बटा में 10 के बराबर आ जाएगा। देखो एक तो 5 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, तो यहाँ से 5 से कटेगा तो 15 5 75, इसको 15 बार काट देगा, सॉरी यहाँ पे 2 बार ये कटेगा और ये 15 बार कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा तो ये 3 बार काट देगा। इस तरह कुल मिला के अपने पास 15 थी 45 सेंटीमीटर एडी की लंबाई आ गई। ये एडी तो मानी थी हमने, एडी की लंबाई आ गई 45 सेंटीमीटर के बराबर, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।